किसानों के सुनहरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में जीवन साधारण और सरल था। 10 साल का रवि एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था, जो खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसका दिन गांव की पगडंडियों पर दौड़ने, नदी किनारे मछलियां पकड़ने और बरगद के पेड़ के नीचे सपने देखने में बीतता था। उसके हाथ और पांव कठोर और उसकी त्वचा धूप में तपने से सांवली हो गई थी और उसके कपड़े अक्सर उसकी रोज की शरारतों के निशान लिए रहते थे। एक दिन गांव में कुछ अलग सा नजारा था। गांव के सबसे बड़े घर के पास एक शानदार कार खड़ी थी, वो हवेली जो एक अमीर जमींदार की थी। सबको पता चला कि शहर से एक अमीर परिवार कुछ समय के लिए गांव की शांत जिंदगी का अनुभव लेने आया था। रवि के मन में जिज्ञासा थी, इसलिए वो उस हवेली के बगीचे के पास पहुंचा और देखा कि वहां एक लड़का अकेला बैठा था, जैसे वो खुद को अजनबी महसूस कर रहा हो। उस लड़के का नाम अर्जुन था। उसकी महंगी पोशाकें, साफ सुथरे जूते और नजरों में शहर की चमक थी। वो एक अजनबी दुनिया से आया था। रवि ने हिम्मत जुटाई, मुस्कुराया और उसे एक दोस्ताना इशारा किया। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। वहीं से शुरू हुई उनकी एक ऐसी दोस्ती जिसने दोनों की दुनिया को जोड़ दिया। रवि ने अर्जुन को गांव की सैर करवाई, खेत, नदी, जंगल, जहां वे जंगली जामुन खोज सकते थे। उसने अर्जुन को गांव के और बच्चों से मिलवाया और सबने साथ में पूरा दिन दौड़ भाग, छुपन छुपाई और कच्चे आम इकट्ठा करने में बिता दिया। अर्जुन की महंगी पोशाकें मिट्टी में सन गईं, पर पहली बार उसने बिना किसी चिंता के दिल खोलकर हंसी बांटी। शाम को अर्जुन ने रवि से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसी चीजों की कमी महसूस नहीं होती जो मेरे पास हैं? रवि ने कंधे उचकाए और एक आम फेंकते हुए जवाब दिया, हम उन चीजों की सोचते ही नहीं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है वही काफी है। अर्जुन के लिए ये विचार नया था। यहाँ एक लड़का था जिसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसे शायद किसी चीज की कमी नहीं थी। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि रवि के परिवार और गांव के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे वे पूरा दिन धूप में काम करते हैं, कैसे उनका जीवन फसल पर निर्भर है और एक बुरी मौसम की वजह से उनका सब कुछ तबाह हो सकता है। उसने रवि के पिता को देखा, जो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल सहते थे। अर्जुन मदद करना चाहता था, पर वह जानता था कि रवि की स्वाभिमानी सोच इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन एक भयानक मानसूनी तूफान ने गांव में तबाही मचा दी। नदी का पानी खेतों में भर गया और कई परिवारों की फसल नष्ट हो गई। रवि का परिवार भी मुश्किल में था। अर्जुन का गांव से वापस जाने का समय आ गया था, पर वह अपने दोस्त को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन चुपके से बाहर निकला और नदी किनारे रवि को देखा, जो अपनी बर्बाद हो चुकी फसल का मुआयना कर रहा था। अर्जुन ने उसे आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन रवि ने विनम्रता से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक योजना बनाई। अर्जुन ने अपने माता पिता से नदी के किनारे की मरम्मत और गांव में पानी की बेहतर व्यवस्था का सुझाव दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रवि के परिवार और गांव के अन्य लोग इस मदद के लिए राजी हो गए। जल्द ही दोनों परिवारों के प्रयास से नदी का किनारा मजबूत बना दिया गया और गांव के हालात में सुधार होने लगा। जब अर्जुन के जाने का वक्त आया तो रवि के दिल में उदासी थी, पर उन दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो परिवार जैसा था। उन्होंने एक दूसरे को साधारण से तोहफे दिए। रवि ने अर्जुन को एक लकड़ी की बांसुरी दी और अर्जुन ने रवि को खेती के तरीकों पर किताबों का एक सेट दिया, जिसे रवि ने बेहद सराहा। साल बीते गए, दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते रहे और हर मुलाकात पर उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। रवि की मेहनत और हिम्मत से प्रेरित होकर अर्जुन ने कृषि विकास में पढ़ाई की और एक दिन अपने दोस्त के गांव और ऐसे कई कामों की मदद करने का सपना देखा। इस तरह उन्होंने मिलकर एक ऐसी दोस्ती को अंजाम दिया जो दोनों की जिंदगी ही नहीं बल्कि गांव के कई लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती थी। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता किसी भी दूरी को पाट सकता है। अर्जुन ने गांव में बिताए अपने दिनों के दौरान रवि के जीवन को और करीब से जाना। उसे पता चला कि रवि की जिंदगी केवल कठिनाइयों से नहीं भरी थी, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से भी सजी हुई थी। रवि को गांव के त्योहारों का इंतजार रहता था, जब पूरा गांव मिलकर गाना गाता, नाचता और बच्चों को मस्ती करने का पूरा मौका मिलता। एक दिन दोनों लड़के गांव के सबसे पुराने और पवित्र तालाब के पास गए। रवि ने अर्जुन को बताया कि इस तालाब को गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाया था, इसे बचाना हर गांव वाले की जिम्मेदारी है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि गांव का हर हिस्सा वहां के लोगों के दिल के करीब था और उसके मन में रवि और उसके परिवार के लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ ही दिन बाद गांव में एक नया संकट आया। एक फसल की बीमारी ने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया, क्योंकि इससे फसलें बर्बाद होने का खतरा था।
रवि के माता पिता दिन रात खेतों में काम करते रहे, फिर भी बीमारी को रोकना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने अपनी विज्ञान की किताबों में फसल संरक्षण के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसने रवि के पिता को कुछ सुझाव दिए। पहले तो उन्होंने इसे हिचकिचाहट से सुना, लेकिन अर्जुन की कोशिश को देखते हुए उन्होंने उसे मौका दिया। अर्जुन और रवि ने मिलकर गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और मिलजुल कर खेतों में काम करना शुरू किया। दोनों ने खेतों में घंटों बिताए और गांव के दूसरे बच्चों को भी मदद करने के लिए प्रेरित किया। अपनी इस मेहनत से उन्हें धीरे धीरे कुछ सफलता मिलने लगी और फसलें बचने लगी। गांव के लोग अर्जुन की इस मदद को देखकर बेहद खुश हुए और उसकी तारीफ करते नहीं थके। इस घटना के बाद अर्जुन और रवि का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने यह तय किया कि एक दिन वे मिलकर गांव को इतना सक्षम बनाएंगे कि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अर्जुन ने रवि से कहा, मैं जब बड़ा होकर कृषि में कुछ नया करूंगा तो सबसे पहले इस गांव को आधुनिक तकनीकों से जोड़ूंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इस गांव का सबसे अच्छा किसान बनकर दिखाऊंगा। पर तू वादा कर, तू हर साल गांव आएगा। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें पता था कि यह दोस्ती उन्हें केवल दोस्त नहीं बल्कि भाई बना चुकी थी। समय आ गया जब अर्जुन को अपने माता पिता के साथ शहर वापस जाना था। दोनों बच्चों के दिल भारी थे। विदाई के समय अर्जुन ने रवि को एक पुरानी लेकिन मूल्यवान घड़ी दी जो उसके दादा की थी और कहा, यह घड़ी तुझे समय की कदर करना सिखाएगी। रवि ने अर्जुन को एक चूड़ीदार लकड़ी का टुकड़ा दिया जो बरगद के पेड़ से निकाला था और कहा, तू जब भी इसे देखेगा तुझे गांव और मुझे याद करेगा। अर्जुन ने अपने दिल में इस वादे को बसा लिया कि वह वापस आएगा और गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। जाते वक्त रवि ने हवेली की छत पर खड़े होकर अर्जुन को हाथ हिलाते हुए विदा दी। कुछ साल बीत गए, लेकिन अर्जुन और रवि ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। अर्जुन ने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और नई नई तकनीकों के बारे में सीखा। दूसरी ओर रवि ने अपने गांव में मेहनत करके खुद को एक होशियार और आत्मनिर्भर किसान के रूप में ढाला। वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, विचार और योजनाएं साझा करते रहे। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव में लौटने का फैसला किया। अब वह केवल रवि का दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गांव को बदलने का सपना देखा था। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए एक नई योजना तैयार की। इसमें आधुनिक सिंचाई, उन्नत बीज और खेती के नए तरीकों का उपयोग शामिल था, जिससे गांव के किसान आत्मनिर्भर बन सकें। रवि और अर्जुन की इस मित्रता ने दिखा दिया कि दोस्ती की सच्चाई सिर्फ खुशियां बांटने में नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को साकार करने में भी है। दो दुनियाओं का मेल। गांव में अब खुशहाली थी। हर किसान अपनी फसल में मेहनत और गर्व से जुटा हुआ था। अब गांव में वो छोटी पगडंडियां ही नहीं बल्कि बड़ी सड़कों का भी निर्माण हुआ था। अर्जुन और रवि ने मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का अपना सपना पूरा किया। उनकी दोस्ती ने दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ दिया और इस दोस्ती का यह अनोखा पुल अब गांव और शहर के बीच की खाई को पार चुका था। इस तरह रवि और अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्ची दोस्ती न सिर्फ दूरी बल्कि हालात और समाज की सीमाओं को भी तोड़ सकती